ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 19 में पूछा गया है। कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है, अल्फा बीटा 0 से पाई/4 के बीच में आपको tan 2 अल्फा निकालना है। देखिए क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम समझ सकते हैं कि अल्फा बीटा दोनों एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा 0 से पाई/4 है, बीटा 0 से पाई/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 0 0, पाई/4 प्लस पाई/4 दैट इज पाई/2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 से पाई/2 के बीच में आ गई, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो कॉस पॉजिटिव दिया है ना, तो या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा, लेकिन अल्फा और बीटा जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है, 5/13। चलिए अब उसको चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कैसे पता करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है tan 2 अल्फा। तो 2 अल्फा में कहीं भी बीटा नहीं है, तो 2 अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। देखो बीटा से बीटा कैंसिल आउट, 2 अल्फा ही बनता है। आगे चलिए, tan 2 अल्फा को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे हमने कंसेप्ट लगा दिया tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। अब ये हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर ली। अब आपको जरूरत है tan अल्फा प्लस बीटा की, tan अल्फा माइनस बीटा की। जैसे ही आपको मिलेंगे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और किसके बेस पे मिलेंगे, इसके बेस पे मिलेंगे, ये साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा के बेस पे। चलिए चलें आगे। देखिए फर्स्ट थिंग आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा 3/5। अल्फा प्लस बीटा एक्यूट एंगल है। क्यों एक्यूट एंगल है मैंने बता दिया, अल्फा बीटा 0 से पाई/4 के बीच में है। तो जब दोनों को ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा को, तो वो 0 से पाई/2 के बीच में आएंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अल्फा 0 से पाई/4, बीटा 0 से पाई/4, दोनों के लेफ्ट और दोनों के राइट को ऐड कर लो, तो 0 से पाई/4 प्लस पाई/4 पाई/2 तक चला जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो मैंने फिर एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अल्फा प्लस बीटा एक्यूट एंगल है, तो मैंने एक्यूट एंगल ले लिया। अब देखिए कॉस ऑफ एक्यूट एंगल कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3/5 हो गया। इसमें पीजीटी थ्योरम लगा के मैंने परपेंडिकुलर निकाल लिया, वो 4 आ गया। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से मैं tan अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकता हूं, जो मुझे ऊपर रिक्वायर्ड है। तो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो गया 4/3। चलिए सेकंड की बात करते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा आपको दिया है 5/13। अब अल्फा माइनस बीटा भी एक्यूट एंगल है। मैंने कैसे डिसाइड किया बताता हूँ। देखिए अल्फा है 0 से पाई/4, बीटा है 0 से पाई/4 है। अब आपको चाहिए माइनस बीटा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराओ बीटा के। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होती है इनइक्वलिटी में, तो ये वाला जो राइट हैंड साइड में है ये माइनस से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में आ जाता है, और ये वाला जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाता है। तो माइनस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस पाई/4 से 0। आपको चाहिए अल्फा माइनस बीटा। अब एक काम करो, अल्फा और माइनस बीटा इन दोनों को ऐड कर दो। तो अल्फा के लेफ्ट में क्या है 0, और माइनस बीटा के लेफ्ट में क्या है माइनस पाई/4। तो 0 माइनस पाई/4 दैट इज माइनस पाई/4, और पाई/4 प्लस 0 दैट इज नीचे आएगा, दैट इज पाई/4। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस पाई/4 से पाई/4। अब अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस पाई/4 से 0 लेता हूं, मतलब नेगेटिव लेता हूं, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि माइनस पाई/4 से 0 का जो पार्ट होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। तो फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होना चाहिए, और जबकि दिया क्या है, पॉजिटिव दिया है। तो इसका मतलब है कि अल्फा माइनस बीटा इस इंटरवल में, इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं करेगा, वो सिर्फ 0 से पाई/4 के बीच में आएगा, क्योंकि 5/13 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा भी एक्यूट एंगल हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो राइट एंगल बनाया आपने यहाँ पर भी, और साइन की वैल्यू 5/13 है, तो 5/13 पीजीटी लगाया, बेस निकाला 12। अब आपको यहाँ से tan अल्फा माइनस बीटा भी मिल गया 5/12, तो tan अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और tan अल्फा माइनस बीटा भी मिल गया। दोनों को उठा के यहाँ पे लगा दो इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, और यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिलेगा 63/16। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। एक बार सुन के क्वेश्चन कभी कभी समझ में नहीं आता है क्योंकि आप लाइव क्लास में नहीं हैं। क्वेश्चन को बार बार सुनिए, बार बार वीडियो देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन भी 19 में पूछा गया है AEE मेंस में। देखिए यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो सीधी सी बात है कि 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करानी है आपको, 2 से डिवाइड कराना है और 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ये देखिए, ठीक है, हो गया, ये आ गया। अब देखिए कि 2 कॉस स्क्वायर वो भी 2 कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से ये लगा दीजिए, कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, ये 1 इधर शिफ्ट कर दो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखिए हो गया सिंप्लीफाई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये लग गया 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आ गया हमारे पास ये, अब इसकी वैल्यू पता है हमें कॉस 60 की। अब ये 3 बचे हुए हैं, 100, 40 और 20। तो 100 और 40 को साथ में ले लो, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 100 माइनस 40 60 आएगा, वो मुझे पता है, और 100 माइनस 40 और जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 1 से कन्वर्ट हो जाएगा आपका 20 डिग्री और 1 से आ जाएगा 60 या 30, उसकी वैल्यू हमें पता है। देखिए तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, देखिए ये cos 40 तो cos 60 1/2 हो गया। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ cos c माइनस कॉस डी का, तो cos c माइनस कॉस डी क्या होता है, ये होता है -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ cos c माइनस कॉस डी क्या होता है, ये होता है 2 साइन c प्लस d/2 एंड साइन c माइनस d/2। अगर मैं 100 और 40 को साथ में लेता हूँ तो ये साइन में आंसर आएगा, और जबकि यहाँ पर देखो कहीं भी साइन नहीं है। तो इसीलिए पहले मैंने इसको लिखा कि मैं आपको ये दिखाऊं कि ये हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने अब 100 के साथ 40 को नहीं लिया, मैंने 100 के साथ 20 को लेके चला हूँ मैं। अब देखो 20 को लिया तो यहाँ पे लगेगा cos c प्लस कॉस डी, वो आपको पता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए ये कन्वर्ट हो गया, cos 60 1/2 2 से 2 कट गया, cos 40 माइनस cos 40 ये भी कट गया। अब यहाँ से पूरा सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया 3/4। क्लियर है एकदम कंसेप्ट। फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है ये भी आपको पता होना चाहिए, और किन किन को साथ में लेना है उनको साथ में लेते हैं जिससे कि थर्ड वाले पे उसका इफेक्ट आ जाए। तो इसीलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपको देखो साइन साइन मल्टीप्लाई है, तो कहीं ना कहीं 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, है ना, 2 साइन ए साइन बी का, और वो आपको पता होना चाहिए, है ना। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। क्लियर है, साइन 30 हमें पता है ऑलरेडी, 10 हमने छोड़ा और 70 और 50 को साथ में लेके चले, तो 2 साइन ए साइन बी कितना होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मूले याद कर लीजिए, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये लगाया हमने यहाँ पे। अब इस साइन 10 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये 1/2 और 1/2 1/4 हो गया। अब ये आ गया, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर भी होगी, जिससे कि 2 cos a sin b फॉर्मूला लग सके। तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, जब डिवाइड किया तो 1/8 बन गया और 2 अंदर गया, 2 cos a sin b। तो देखिए ये फॉर्मूले कुछ होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग टेंशन में ना आए। ये देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं।
टू साइन ए साइन बी मैंने ऊपर यूज़ किया जब पहला स्टेप किया था, और ये वाला अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ टू कॉस ए साइन बी। यहाँ पे टू कॉस ए साइन बी कितना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये रहा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इससे कट गया साइन 30 1/16 विल बी द आंसर। क्लियर कि कॉस 120 की वैल्यू मैंने ली थी -1/2 माइनस माइनस प्लस, कैसे आई वो मैंने शो किया हुआ है 90 + 30, तो 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, 90 पे कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन में कन्वर्ट होता है -1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और ये क्वेश्चन हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें इनइक्वालिटी यूज हो रही है, ऑल द पेयर्स एक्स वाई दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस। ये 2 की पावर में लिखा है स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 इंटू 1/4 की पावर में साइन स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो वो कहता है कि इस इनइक्वालिटी को जो जो एक्स और वाई सेटिस्फाई करता है वो ही इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको वही एक्स और वाई सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये है जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा एक्स और वाई से रिलेटेड, वो रिजल्ट इस ए बी सी डी ऑप्शन में किसको सेटिस्फाई कर रहा है ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये 4 पावर साइन स्क्वायर वाई है, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। देखिए 4 की पावर में कुछ लिखा है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, तो जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता उसको इनइक्वलिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। एक पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, उससे इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नेगेटिव नंबर है जो हमेशा नेगेटिव है, अगर आप उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वलिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। तो ये 4 साइन स्क्वायर वाई को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना चाहूँगा, तो जब मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराया तो ये कैंसिल आउट हो गया, और राइट में कराया तो यहाँ पे आ गया 4 साइन स्क्वायर वाई। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स के। देखिए ये राइट में मल्टीप्लाई हो गया, अब ये बन गया आपका, ठीक है ना, ये 1/, में था, अब ये राइट में चला गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या किया कि ये 2 की पावर में लिखा हुआ है ना, तो इस 4 को मैंने लिख लिया 2 पावर 2, तो जो 2 की पावर में जाता है वो पावर से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखिए अब ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि 2 पावर x और 2 पावर y बीच में इनइक्वलिटी। तो आपको एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा, ये देखिए ये कंसेप्ट है, इसको देखिए ध्यान से, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर a पावर x लेस देन इक्वल टू a पावर y लिखा है तो जो इनइक्वलिटी a पावर x और a पावर y के बीच में होती है वही इनइक्वलिटी उनकी पावर्स के बीच में आ जाती है, x लेस देन इक्वल टू y। कब? जब ये बेस, इसको a को बेस बोलते हैं, जब ये a बेस 1 से बड़ा होता है। और इनइक्वलिटी जब a पावर x लेस देन इक्वल टू a पावर y है तो x और y के बीच में इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। कब? जब बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए वही बच्चा देखता है जिसने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो भी लोग यूट्यूब मेरे वीडियोस को देखते हैं या देख रहे हैं, कि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ अगर ये आपको पहले से नहीं पता है तो इसको आप बार बार सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इनइक्वलिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि a मतलब बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव में 2 केस बनते हैं, 0 से 1 के बीच में और 1 से इन्फिनिटी। बेस कभी भी 1 भी नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू कभी 1 नहीं होती और नेगेटिव नहीं होती। तो देखिए जब बेस 1 से बड़ा होता है तो a पावर x लेस देन इक्वल टू a पावर y, तो जो इनइक्वलिटी इनके ऊपर लगी हुई है वही इनइक्वलिटी इनकी पावर्स में लग जाती है, x लेस देन इक्वल टू y। बेस तो सेम है, लेकिन अगर ये बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो जो इनइक्वलिटी इन दोनों के बीच में लगी है वो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है x और y के टर्म में। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे तो 2 लगा हुआ है, ये देखिए 2 है, और 2 की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब जो इनइक्वलिटी यहाँ पे लगी है वो इनइक्वलिटी इनकी पावर में आ जाएगी। तो देखिए इनकी पावर में लगा दीजिए इनइक्वलिटी, दिस लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई। इतना हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए,
देखिए स्क्वायर भी मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होता तो मैं स्क्वायर ना करता, उससे रिजल्ट हमारे इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, चलिए स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने से पहले मैंने इसको बनाया परफेक्ट स्क्वायर, ये लिखा है देखो, ये बनाया परफेक्ट स्क्वायर। अब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर करके ये आ गया और ये आ गया 4 sin स्क्वायर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मैं ये चेक कर रहा हूँ। ये कहाँ से जा सकता है मैं वो चेक कर रहा हूँ। इसकी मैं रेंज निकाल रहा हूँ। देखिए साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। अगर साइन एक्स -1 से 1 के बीच में है तो साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, चलो बाद में देखेंगे। सो अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो साइन एक्स -1 कहाँ से कहाँ तक होगा, दोनों तरफ -1 कर दो, -2 से 0। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर होकर यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। और क्या है, +4 है, दोनों तरफ +4 कर दो। जब आपने +4 किया तो ये आ गया 4 से 8 के बीच में। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज आ गई वो कितनी आ गई, 4 से 8 आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। ये देखो राइट हैंड साइड ये है, साइन की वैल्यू -1 से 1, स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1, 4 की मल्टीप्लाई करो 0 से 4, रेंज आ गई 0 से 4। लेफ्ट हैंड साइड आता है 4 से 8, राइट हैंड साइड आता है 0 से 4। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, आप खुद देखिए। वो 0 से 4 के बीच में रहता है, वो 4 से 8 के बीच में रहता है। तो ये इक्वल कब है, वो 4 से कम है, वो 4 से ज़्यादा है। तो ये सिर्फ इक्वल तब हो सकते हैं जब दोनों की वैल्यू 4 बने, 0 से 4, 4 से 8, और जबकि इनको आपने इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये देखो ना इक्वल नहीं, ये जो है इससे कम होना चाहिए। ये देखो ये जो है इससे कम है, और जो कम है वो 4 से 8 है, और जो ज़्यादा है वो 0 से 4 है। अब खुद सोचिए 0 से 4 ज़्यादा वाला है और कम वाला 4 से 8 है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये दोनों अपनी बाउंड्री वैल्यू 4 के इक्वल हो जाए, बस ये पॉसिबिलिटी है। तो ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन इनइक्वलिटी होल्ड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू 4। देखो लेफ्ट हैंड साइड को भी रखा, राइट को रखा 4। एक बार राइट हैंड साइड को 4 से सॉल्व किया तो +-1 आया, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को 4 से सॉल्व किया तो 1 आया, साइन एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो साइन एक्स 1 आ गया, साइन वाई की वैल्यू +-1 आ गई। अब आप जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन में जो ए ऑप्शन था साइन एक्स इक्वल टू मॉड साइन वाई, वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? जब आप साइन वाई इक्वल टू +-1 पे मॉड लगाओगे तो ये सिर्फ +1 बन जाएगा मॉड लगा के, तो ये भी 1 हो गया और साइन एक्स भी 1 हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट। देखिए फिर बोल रहा हूँ, मेरा काम है एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करके लास्ट तक प्रोसीड कर देना। मेरे वर्ड्स को बार बार सुन के उन बातों को अपने दिमाग में बिठाना वो आपका काम है, क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था तो एक बार में मुझे भी कोई बात समझ में कभी कभी आ भी जाती थी, कभी कभी नहीं भी आती थी। तो सेम थिंग आपके साथ भी हो सकती है। इसीलिए सॉल्यूशन को बार बार देखिए और देखिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, एक बार में अगर आप समझ जाएंगे तो आप तो स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे कि एक बार जो पढ़ लिया कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। ऐसा नहीं है, हम सब लोग नॉर्मल इंसान हैं। तो क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को बार बार पढ़िए और डेफिनेटली यू विल गेट द कंसेप्ट। ओके, हाँ जी बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़िए। द इक्वेशन y इक्वल साइन एक्स +2 माइनस साइन स्क्वायर x +1 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन लाइंग इन विच क्वाड्रेंट। देखिए मैक्सिमम बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा कि क्वेश्चन था क्या। कोई बात नहीं, आप देखिए उसने बोला कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें स्ट्रेट लाइन बना के नहीं दिखानी। उसने अगर बोला है तो सच ही बोला होगा। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि आप x को कुछ भी रियल नंबर में से कुछ भी रखते रहिए, तो जो y की वैल्यू मिलेगी उसके साथ आप पॉइंट्स बनाइए। जैसे आपने x को रखा 1 तो y जो मिलेगा, x को रखा 2 y जो मिलेगा, x को रखा 3 y जो मिलेगा। उन सारे पॉइंट्स को अगर आप xy प्लेन पे लोकेट कर दें तो उन सारे पॉइंट्सों को जब आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनती है। ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, ऐसा होगा। चलिए आगे चलते हैं। रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, तो वो कहता है कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये, लेकिन वो लाइन किस क्वाड्रेंट से पास होती है।
इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है, सेकंड थर्ड भी हो सकता है, थर्ड फोर्थ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो सकता है। तो हमें पता करना है, 19 में क्वेश्चन आया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। देखो यहाँ पर भी साइन और साइन का मल्टीप्लीकेशन है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। वही मैं करने जा रहा हूँ। देखिए 2 से डिवाइड, ये देखिए ये क्वेश्चन था, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको नहीं करा 2 से मल्टीप्लाई, इसको किया 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। और ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो ये होगा 1 माइनस कॉस 2 और एक्स की जगह कितना x प्लस 1 बाई 2। ये तो सिंपल कन्वर्जन है, फॉर्मूला नहीं होता cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो वहाँ से लेके आया इसको। अब यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना आएगा फॉर्मूला लगाने के बाद, cos a माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए ये वाला पोर्शन इससे कट गया, तो सिर्फ बचा क्या, 1/2 cos 2 माइनस 1। अब देखिए cos 2 भी एक नंबर है भाई, 2 क्या है, रेडियन, ये 2 रेडियन में, डिग्री में नहीं है। अब cos 2 भी क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो ये पूरा कांस्टेंट आ गया, x रिमूव हो गया, देखो x कैंसिल आउट हो गया, x रिमूव हो गया, तो ये पूरा कांस्टेंट आ गया। अब या तो ये पॉजिटिव आया होगा, नेगेटिव आया होगा। अब सीधी सी बात है, cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन कहाँ पे होती है, 0 पे होती है, 2 पाई पे होती है, 2 पे थोड़ी होती है भाई। 2 रेडियन, 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री के। 1 रेडियन 57 डिग्री के इक्वल होता है, तो 2 रेडियन 114 डिग्री के इक्वल होता है। तो cos 114 डिग्री क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये पूरा नेगेटिव हो गया, कहने का मतलब नेगेटिव हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो y नेगेटिव आ गया, देखो y एक कांस्टेंट आया और नेगेटिव आया, तो इसका मतलब y जब कांस्टेंट है तो एक लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा भाई। y इक्वल टू 1 की लाइन क्या होती है, y इक्वल टू 2 की लाइन क्या होती है, y इक्वल टू 3 की लाइन क्या होती है। अगर आप xy प्लेन ड्रॉ करें, अगर आप देखिए, अगर आप xy प्लेन ड्रॉ करें ऐसे, अगर आप ऐसे, मैं बोलूँ कि y इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करो, तो ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में जाइए 2 यूनिट, और यहाँ पर ये, ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है, तो ये जो फिगर है ये y इक्वल टू 2 की है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमें मिला है वो कितना मिला है, cos 2 माइनस 1, कुछ नेगेटिव मिला है, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ नेगेटिव यहाँ तक होगा, जो भी कुछ होगा। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो लाइन कहाँ जा रही है भाई साहब, लाइन जा रही है थर्ड में और फोर्थ में। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा। देखो एस कोई सेट है जो अल्फा कंटेन करता है, और अल्फा क्या है, कोई भी रियल हो सकता है। तो एस के अंदर अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हैं, जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में ये बताती हैं कि हैज आ सॉल्यूशन, कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन रखती है। तो सॉल्यूशन रखती है का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगी, तो देन s इज इक्वल टू, तो आपको s जो सेट है वो बताना है क्या होगा। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिखिए, देखिए ये पे 19 में आया है, cos 2x अल्फा sin x 2 अल्फा माइनस 7, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos 2x है। अब देखिए sin x cos 2x में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन cos 2x sin x में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर्मूला आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये देखो, और इसको सिंप्लीफाई करके ये बन गई इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स 2 अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या है ये है क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। तो साइन एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब उसने बोला है कि ये इक्वेशन सॉल्यूशन रखती है। अगर सॉल्यूशन रखती है तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होने चाहिए। क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो वहां से जो साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो वहां से हमने लगा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो वहां से साइन एक्स की वैल्यू ये लिखी मैंने। अब देखो इसके बाद आप कर सकते हैं, इन चीज़ों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो आप लोगों के लिए इफेक्टिव हैं।
इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ये परफेक्ट स्क्वायर बना, और x अल्फा माइनस 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कितना होता है, मॉड अल्फा माइनस 8 होता है। ठीक है ना, मॉड होता है ना, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स होता है। अब देखिए जब मॉड को खोलते हैं तो प्लस माइनस आता है, और ये तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है तो अल्फा माइनस 8 हो गया। अब यहाँ से एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए। जब सॉल्व करते हुए साइन एक्स की वैल्यू एक बार आ गई अल्फा माइनस 4/2 और एक बार आ गई 8/4 2। ये हो नहीं सकती क्योंकि नॉट इक्वल टू 2, साइन कभी 2 नहीं होता, तो यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। साइन एक्स कितना आ गया, अल्फा माइनस 4/2। अब उसने बोला है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब अल्फा माइनस 4/2 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तभी तो साइन एक्स पॉसिबल होगा। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो अल्फा माइनस 4 लेस देन इक्वल टू, देख लीजिए। और इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों तरफ 4 ऐड किया, अल्फा आ गया 2 से 6। और अल्फा कौन है, अल्फा वही है जो एस को वैल्यू देता है, तो अल्फा की जितनी भी वैल्यूज आई वो एस के अंदर है, तो उसका मतलब एस क्या आ गया, इंटरवल 2,6। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर JEE मेंस के 2010 से 2019 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका ख़त्म हो गया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एडवांस के क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एडवांस के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उन पर बेस्ड होगी। क्लियर है? और उसके बाद हम शुरू करेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।